अस्सलाम वालेकुम। हॉलीवुड की बेशुमार फ़िल्मों में आपने देखा होगा कि एक ऐसी मख़लूक़ या जानवर को दिखाते हैं जो कि ज़मीन से निकलता है और वो जानवर इतना कवी हैकल और ताकतवर होता है कि सख्त पथरीली ज़मीन की इसकी बेपनाह ताकत के सामने रेत का ढेर बन जाती है। ज़मीन से बाहर निकल के वो तबाही बर्बादी फैलाने लगता है और इंसानों को तिनकों की मानद उठा उठा कर फेंकता है। बड़ी बड़ी इमारतें और घर घरौंदे सब इसके सामने कोई अहमियत नहीं रखते। इंसान इस पर काबू पाने और उसे हलाक करने की तदबीर करते हैं, लेकिन सब नाकाम रहते हैं। आपको ये बात शायद इल्म होगी कि हॉलीवुड के ज़्यादातर जो है फ़िल्म साज़ या डायरेक्टर जो हैं वो यहूदी नस्ल है। ये अपनी इस किस्म की फ़िल्मों में फ़िल्म बीनों को एक पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि अगर इस तरह की कोई मख़लूक़ ज़मीन से निकल आती है, बाहर आती है, जिसका मुकाबला इंसानों को ही करना पड़ेगा, तो वो किस तरह इससे मुकाबला कर सकेंगे। यहूदी कौम जो है कट्टर किस्म की मज़हबी कौम है। ये कौम अपनी इल्हामी कुतुब तौरात के अलावा दीगर कुतुब पर भी उनका भी मुतालिया करती है और उन पर भी ये यकीन रखते हैं, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को भी बहुत अहमियत देते हैं। जिस वजह से ही ये जो यहूदी फ़िल्म साज़ हैं, जिस जानवर की कहानी वो अपने फ़िल्मों में दिखाते हैं, इसका तौरात में भी बाइबल में भी ज़िक्र मौजूद है। जिसमें ये इसी तरह कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र आता है। सूरा पारा नंबर 20 में कि जब इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं और जब इनके बारे में अज़ाब का वादा पूरा होगा तो हम इनके लिए ज़मीन में से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे बातें करेगा, इसलिए लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। इस्लाम में भी इस जानवर को ज़मीन के जानवर दाबतुल अर्द के नाम से याद किया गया है। इस जानवर का ज़मीन से खरूज क़यामत की अहम तरीन निशानी है। ये जानवर क़यामत के इंतहाई करीब के ज़माने में खरूज करेगा। अहादीस मुबारका की रोशनी में ये छुपाया इंतहाई अज़ीम जुस्सा होगा और मुफस्सिरीन में से बाज़ का तो बयान है कि इसका खोल जो है ना, आउटर लेयर जो इसकी खाल है, वो 60 गज़ होगी। इंतहाई ताकतवर होगा। बाज़ रवायात के मुताबिक इसकी जिसामत इतनी बड़ी होगी कि हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इसके 4 पैर होंगे और वो सुफ़ा के खड्ड से निकलेगा और बहुत तेज़ी से खरूज करेगा। इसके खरूज की रफ़्तार ऐसी होगी कि जैसे कोई तेज़ रफ़्तार घोड़ा हो। लेकिन 3 दिन में इसके जिस्म का तीसरा हिस्सा भी ना निकला हुआ होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि इसके जिस्म पर सब रंग होंगे। इसके 2 सींगों के दरमियान सवार के लिए एक फ़रसख़ की राह होगी। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़रमान है कि इसके बाल होंगे, खुर होंगे, दाढ़ी होगी, दुम ना होगी। 3 दिन में वो मुश्किल 1/3 बाहर आएगा, हालांकि तेज़ घोड़े की चाल चलता होगा। इससे ये साबित हुआ कि ये जानवर इस कदर कवी हैकल होगा कि अल्लाह ताला ने आज तक जितनी मखलूक पैदा की है, इनमें से कोई भी इसकी जिसामत के लिहाज से आधी भी नहीं हो सकती। इब्ने माजा में हज़रत बरीदा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लेकर मक्का के पास एक जंगल में गए तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि एक खुश्क ज़मीन है जिसके इर्द गिर्द रेत है। तो फरमाने लगे यहीं से दाबतुल अर्ज़ निकलेगा। इस इंतहाई ताकतवर खौफनाक जानवर के खरूज का सबब क्या होगा? कुरान पाक में जैसा कि बताया गया है कि वो लोगों से कलाम करेगा कि तुम अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। कुरान पाक की इस आयत और अहादीस से जो बात सामने आई है, वाज़ेह होती है, वो ये है कि इस ज़माने में लोग गुमराही और ज़लालत में इस कदर गर्क हो चुके होंगे कि सच झूठ की पहचान नामुमकिन हो चुकी होगी और हक़ बातिल की तमीज़ इस कदर मुश्किल हो चुकी होगी कि लोगों के लिए ये शनाख्त करना मुश्किल हो जाएगा कौन हक़ सच्चाई पर है और कौन झूठ और बातिल पर है। हक़ बातिल लगने लगेगा और बातिल हक़ पर महसूस होता
ہوا ہوگا، اور اگر دیکھا جائے تو کچھ اسی قسم کی صورتحال ہمیں آج کل بھی نظر آتی ہے۔ اب علم ہی نہیں ہوتا کہ کون نیک ہے اور کون برا ہے، کون جاہل ہے۔ جہالت، گمراہی کی وجہ سے لوگ برے کا احترام کر رہے ہیں، اچھے کو ذلیل کر رہے ہیں، بت پرست، کافر، مشرک، فاسق، فاجر راہ پر لگے ہیں۔ حالانکہ اہل ایمان کافر مشرک سمجھے جائیں گے کہ ایسے میں ایک روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے صفا کے مقام پر مکہ میں ایک انتہائی طاقتور دیوقامت جانور زمین کا سینہ چیر کر برآمد ہوگا، اور اس کی چیخ پکار، داڑ، چنگاڑ بھی اس کی مانت بے حد دہشت ناک ہوگی، جس کو سن کر لوگوں کے کلیجے منہ کو آنے لگیں گے۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ وہ بالکل انسانوں کے انداز میں گفتگو کرے گا۔ یقیناً اس دور میں بھی آج کے زمانوں کے انسان کی طرح اسلحہ، ہتھیار ہوں گے۔ وہ اس جانور پر قابو پانے اور اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کی بے پناہ طاقت، دہشت کے سامنے بے بس ہو جائیں گے۔ اس دور میں لوگوں کے لیے نیک، بد اور خدا کے نافرمان اور فرمانبردار کی پہچان مشکل ہو جائے گی۔ وہ چوپایا سب کی الگ الگ پہچان کرا دے گا۔ کافر، اہل ایمان ایک دوسرے کو چہرے کو آسانی سے پہچان لیں گے۔ اس سے پہلے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا واقعہ رونما ہو چکا ہوگا، جس کی وجہ سے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ جو کافر ہوگا اس کے لیے معافی کا وقت ختم ہو جائے گا، اور جو مومن اہل ایمان ہوگا وہ ہدایت کے راستے سے اپنی موت تک نہیں بھٹکے گا۔ اس جانور کے خروج کے ساتھ ہی علم اٹھ جائے گا، حکمت جل جائے گی، روئے زمین کے ہر ایک انسان کے چہرے پر ایک نشان لگاتا چلا جائے گا۔ نشان لگانے کے لیے اس کے پاس دو اشیاء ہوں گی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسری حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ کافر کے چہرے پر انگوٹھی سے نشان لگائے گا اور اس کے چہرے پر سیاہی لگ جائے گی جو پورے جسم پر پھیل کر اسے سیاہ کر دے گی۔ مومن کے چہرے پر عصائے موسوی پھیرے گا، اس کا چہرہ نور سے روشن ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کو اس کے نام کی بجائے اے کافر، اے مومن کہہ کر پکاریں گے۔ وہ دابا اپنی زبان سے لوگوں کو جنت کی خوشخبری اور دوزخ کی بدخبری دے گا۔ جزاک اللہ۔